अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 17 अक्टूबर थर्सडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, प्राइस प्रिडिक्शन, ट्रेड आइडिया, ट्रेडिंग सिग्नल आपको दूंगा कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है वो अप जा सकता है या कि डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या फिर हम गोल्ड को सेल करें और एंट्री कहां से लें, और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस और टीपी कहां पर होना चाहिए, सब कुछ आज आपको लाइव आपके सामने आपको बताता हूं। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। थोड़ा गला ख़राब है। अच्छा ट्रेडर्स, गोल्ड का आपके सामने 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये सारी कैंडल्स 30 मिनट्स की हैं। 50 का मूविंग एवरेज और RSI मैंने अप्लाई किए। गोल्ड मार्केट इस वक्त 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 50 के मूविंग एवरेज की प्राइस आ रही है 2674.88 कि यहाँ से गोल्ड को बाय करें। RSI 55.66 पर है, तो 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से भी गोल्ड बुलिश है और RSI के हिसाब से भी गोल्ड बुलिश है। आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी हैं। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 PM को 1, 2 और 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। कोर रिटेल सेल्स का मंथली डाटा है और रिटेल सेल्स का मंथली डाटा है। ऊपर वाला कोर रिटेल है और नीचे वाला रिटेल सेल्स है, और उसके नीचे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 PM को 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं डॉलर से रिलेटेड, और इससे मार्केट पे जो है ना उस टाइम पे अप्स एंड डाउन हो सकता है। जो पहली न्यूज़ है उसकी प्रीवियस था 0.1% और इसकी फोरकास्ट 0.1% है, तो ये तो एज इट सेम है। इसके नीचे जो न्यूज़ है रिटेल सेल्स, प्रीवियस 0.1 और फोरकास्ट इन्होंने की है 0.3, तो इस हिसाब से जो ये फोरकास्ट है, अगर एक्चुअल प्राइस 5:30 PM को USD के हिसाब से यही आती है 0.3 0.4, तो ये प्रीवियस से ज़्यादा है, तो ये डॉलर के हक में है। डॉलर ऊपर जाएगा, गोल्ड डाउन आ सकता है। तीसरी न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, प्रीवियस 258 के और फोरकास्ट 241 के, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस हिसाब से ये न्यूज़, क्योंकि पिछली प्रीवियस 258 है और ये 241 है, तो बेरोज़गारी कम होगी। या एक्चुअल प्राइस अगर ऐसे ही आती है 241 240 प्रीवियस से कम आता है, तो इट्स मीन बेरोजगारी कम होगी, तो ये डॉलर के हक में, डॉलर ऊपर जा सकता है, गोल्ड डाउन आ सकता है। ये सिचुएशन न्यूज़ की है। अब यहाँ पे DXY को देखना बहुत ज़रूरी है। डॉलर इंडेक्स ने यहाँ पर एक वीक हाई लगाया और ये देखें नीचे इक्वल लो लगा था। मैं बात कर रहा हूँ डॉलर की, USD की। ये देखें ये लो और ये लो, इसको डबल बॉटम भी बोलते हैं। डबल बॉटम के बाद हमारा जो डॉलर इंडेक्स है वो ऊपर गया,
लेकिन यहाँ से इस पॉइंट से इसको नीचे आना था, लेकिन इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ये देखिए, इस स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक करके ये ऊपर चला गया, वीक हाई लगाया है। ठीक है, और वीक हाई का मतलब होता है कि ये और ऊपर जा सकता है। तो अगर ऐसा होता है, डॉलर इंडेक्स 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर इसको और ऊपर अपना हाई बनाता है तो गोल्ड डाउन आएगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं MACD लगाता हूं, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, तो ये देखिए लाइन का अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन हिस्टोग्राम सिग्नल दे रहे हैं नीचे की तरफ। ये देखें ना, ग्रीन के बाद अब रेड हिस्टोग्राम बन रहे हैं। और अगर यहाँ पे MACD का क्रॉस होता है तो ये परफेक्ट क्रॉस होगा, क्योंकि ये जीरो लाइन के ऊपर है। तो नेक्स्ट जो है ना वो नीचे आएगा। और ये मैंने अप्लाई किया हुआ है डॉलर इंडेक्स पे, सॉरी डॉलर कह रहा हूँ, गोल्ड पे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे MACD डाउन का सिग्नल दे रहा है। अगर सुपर ट्रेंड लगाते हैं, सुपर ट्रेंड के हिसाब से गोल्ड 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर बुलिश है और 2674.12 पे गोल्ड ने बाय का सिग्नल दिया है। अगर पैराबोलिक सार को अप्लाई करते हैं गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो इसने सेल का सिग्नल दिया है। डॉट्स ऊपर हैं और ये अब देखें ना, कैंडल्स नीचे हैं। ये पैराबोलिक सार की प्राइस चेक कर लें। पैराबोलिक सार की प्राइस आ रही है 2684.60, यानी कि 2684.60 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को सेल करें अकॉर्डिंग टू पैराबोलिक सार। अगर यहाँ पर ATR लगाता हूँ, ATR एवरेज ट्रू रेंज, तो इसकी लाइन ऊपर है, कैंडल्स नीचे हैं। ATR की प्राइस चेक करता हूँ। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस आ रही है 2683.07, यानी कि 2683-84। ये 2683 है, पैराबोलिक सार 2684 है। तो 50 के मूविंग एवरेज और RSI के हिसाब से गोल्ड बुलिश है। कुछ इंडिकेटर्स डाउन बता रहे हैं, तो एक क्रिटिकल कंडीशन पे गोल्ड खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इन बिटवीन ट्रेड करनी नहीं है। हम ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं। कल भी प्रॉफिट हुआ, पीछे भी प्रॉफिट था। जो मैंने कल ट्रेड शाम को लगवाई, वो आज सुबह प्रॉफिट में क्लोज करवाई। तो थोड़ा सा देख के ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हम डेली कैंडल्स को चेक करते हैं। प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो का भी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। अगर गोल्ड को मैं देखता हूँ 16 अक्टूबर में गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 2662.52 पे। हाई लगाया 2685.31, ठीक है, और लो है 2658.59। 2658 तो बहुत नीचे है, 2685। और गोल्ड, अच्छा, क्लोजिंग 2673 है, ऊपर भी विक बन गई है। 85 हाई लगाने के बाद अगर इसकी क्लोजिंग होती ना 82-83 पे, तो बुलिश मोमेंटम था। लेकिन अब जब उसने क्लोजिंग 73 पे दे दी है, तो इट्स मीन कि वो बुलिश मोमेंटम टूट गया है। आज गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 2673 पे। हाई इसने फिर वही लगाया 2484। कल का हाई ब्रेक नहीं किया गोल्ड ने, और लो 2673 ही है, यानी कि ओपन हुई थी ना 73.29, तो हल्का सा ऐसे एक छोटा सा नीचे कैंडल क्लोज करके फिर ऊपर 2684 प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं कर पाया। तो बड़ी मिक्स सी सिचुएशन है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट 30 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ पे जोन चेक करता हूँ गोल्ड का, तो ये एक बाय जोन है, लेकिन ये वीक जोन है। ऊपर गोल्ड ने वीक हाई लगाया। अगर ये स्ट्रॉन्ग हाई होता तो फिर सेल की तरफ भी देखा जा सकता है, लेकिन लगा डबल टॉप है। देखना ये और ये, ठीक है, यहाँ पर। तो अगर नीचे वाले जोन को चेक करते हैं जो बाय का जोन है, तो यहाँ पे
डॉजी कैंडल का लो मैंने लिया है, देखे ना ये डॉजी कैंडल अगर सपोर्ट के पास बने उसके बाद कंफर्मेशन है तो ये बाय का सिग्नल है। और डॉजी का लो जो है ना वो आ रहा है 2665। तो मैंने कुछ और भी मूविंग एवरेजेस को अप्लाई किया और भी कुछ मैथमेटिकली कैलकुलेशंस की, तो फिलहाल गोल्ड का जो टर्निंग पॉइंट है ना राउंड फिगर में 2666 है। जब तक गोल्ड मार्केट 2666 के ऊपर है तो ये बुलिश है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस भी होता है। गोल्ड को हम बाय करेंगे, पेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे, बाय लिमिट 2671, क्योंकि 50 पिप से ज़्यादा का हमने लॉस नहीं लेना। 2671 और जो टीपी है वो हमारा आएगा 2681, 100 पिप्स। दैट्स इट। फिलहाल का ये सिनेरियो है, आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में मैसेज करता हूँ। किसी के पास कम्युनिटी लिखा होता है, किसी के पास पोस्ट लिखा होता है, रिटर्न में मैसेज करता हूँ। अभी भी मैंने आज कुछ टेक्निकल एनालिसिस किया है गोल्ड का और मैंने मैसेज कर दिया है, आप चेक कर लें। शॉर्ट वीडियो भी मैं अपलोड करता रहता हूँ, आपके साथ जुड़ा रहूँगा, इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा अपने इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। बाकी हसन अमान को दुआ में याद रखें, वीडियो को लाइक कर दें अगर दिल मानता है तो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।